का ऐलान, वामपंथी दलों ने किया है समर्थन। कल पटना के जेपी गोलंबर के पास पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प हुई थी। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज से किया इनकार। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। छात्र सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। बीपीएससी के अभ्यर्थी आयोग से दोबारा 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा करवाने की मांग पर अड़े हैं। आयोग ने साफ कर दिया कि सिर्फ पटना के बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा दोबारा होगी। सीएम आवास जाने से पहले छात्रों ने गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। जनस्वराज चीफ प्रशांत किशोर छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास बीपीएससी अभ्यर्थियों की छात्र संसद लगी। प्रशांत किशोर ने छात्र संसद लगाने का आह्वान किया था। प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई। छात्रों को उकसाने और हंगामा करवाने का आरोप। जनस्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। परमिशन के बगैर गांधी मैदान में सभा करने का आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया। रेल, बस सेवा और दूध सब्जियों की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। किसान संगठन के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने कहा, शाम 4 बजे तक सड़कों और रेल लाइनों पर चक्का जाम रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी गाड़ियों को आने जाने की इजाजत। ग्रेटर नोएडा में आज किसानों की महापंचायत होगी। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आएंगे वेस्ट यूपी के सैकड़ों किसान। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। संभल की घटना के बाद आज पहली बार संभल पहुंचेंगे सपा सांसद जियाउर रहमान बख्श। दिल्ली से पहुंचेंगे संभल। लखनऊ के इंदिरा नगर में जोन 7 में नगर निगम की टीम पर बांग्लादेशियों ने हमला किया। निगम कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिला सुपरवाइजर के बाल तक खींचे। नगर निगम की टीम जोन 7 में मानस एनक्लेव के सामने अवैध तरीके से लगने वाले ठेलों के खिलाफ कार्रवाई। इस दौरान उन पर हमला हुआ। नगर निगम के कर्मियों पर हमले से लखनऊ की मेयर नाराज हुई। इंदिरा नगर थाने के पीछे बनी 50 अवैध झुग्गियों को 2 घंटे के भीतर तोड़वा दिया। दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज में अवैध बांग्लादेशियों के पहचान के लिए अभियान चलाया। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी मुद्दा है। साउथ दिल्ली से 7 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव अधिकारी को खत लिखा। मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि और नाम हटाए जाने को लेकर लिखा खत। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी ने वोट काटने के आवेदन दिए। एक ही विधानसभा से 11,000 वोट काटे गए। केजरीवाल बोले, नई दिल्ली सीट से 5,000 वोट काटने के आवेदन दिए। ये लोग हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव के नाम पर दिल्ली में खेल चल रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली की सभी योजनाओं को रोकना बीजेपी का एकमात्र मकसद। संजय सिंह ने दावा किया, बीजेपी वाले मेरी पत्नी का भी वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, केजरीवाल बीजेपी पर रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगाते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने वोट के लिए रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया है। दिल्ली चुनाव को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जैसे ही नतीजे दिल्ली में आएंगे। अरविंद केजरीवाल के दावे पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एसीएस ने लिखित में बताया, सीएम आतिशी के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सीएम आतिशी के खिलाफ जांच की जा रही है, जिसके बाद आतिशी को गिरफ्तार कर लिया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के स्पष्टीकरण के बाद बीजेपी हमलावर हुई। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जनता जानती है केजरीवाल कैसी राजनीति करते हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले, अरविंद केजरीवाल को हार का एहसास हो रहा है, इसीलिए फिजूल आरोप लगा है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा, पंजाब की महिलाओं से भी आम आदमी पार्टी ने हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया था। अब वही झूठा वादा दिल्ली में कर रहे हैं। 10 जनवरी तक बीजेपी के सभी जिला अध्यक्षों, 15 जनवरी तक सभी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। जेपी नड्डा ने जारी। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तेलंगाना विधानसभा की बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। बैठक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, मनमोहन सिंह की अस्थि विसर्जन के दौरान कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ, लेकिन हमारे लोग प्रोग्राम में शामिल हुए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस को मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति करने पर शर्म आनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के भाई मनोहर राव ने कांग्रेस को आईना दिखाया। कहा, 20 साल पहले कांग्रेस ने अपने नेता नरसिम्हा राव को कितना सम्मान दिया, वो देखिए। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। हिंसक प्रदर्शनों के बाद आज पहली बार संदेश खाली जाएंगी सीएम ममता बनर्जी। कई सरकारी परियोजनाओं की कर सकती है घोषणा। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां तेज। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का होगा आयोजन। सीएम योगी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दिल्ली के एलजी को महाकुंभ का दिया न्योता।
महाकुंभ के निमंत्रण पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, कुंभ के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता, लोग खुद आते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार अलग ही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव से अपील की, महाकुंभ में वो भी आए, अपने पापों को धोएं और पुण्य प्राप्त करें। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा पटना के महावीर मंदिर होते हुए आगे बढ़ेगी। हैदराबाद में एक्टर अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अल्लू अर्जुन जुड़ेंगे। विशाखापट्टनम के रामाकृष्णा बीच पर नौसेना के जवानों ने ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन का रिहर्सल की। 4 जनवरी को आरके बीच पर फाइनल शो होगा। छत्तीसगढ़ बना देश का विकास मॉडल। विष्णुदेव साय की सरकार ने नई मिसाल कायम की। साय सरकार के रिफॉर्म से खुश होकर केंद्र सरकार ने 4,400 करोड़ रुपए दिए। सीएम विष्णुदेव साय का बयान, केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए पैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने, 15 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने और नगर निकायों के आधुनिकीकरण पर किए जाएंगे खर्च। हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। नारायणी शिला मंदिर में पूजा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूसीसी पर कहा, मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को यूसीसी के लिए धन्यवाद देता हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हम यूसीसी का प्रस्ताव लाने वाले थे, लेकिन अब यूसीसी पूरे देश में लागू किया जाए। एमपी के पीथमपुर में स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा पीथमपुरा में जलाने का विरोध किया। लोगों ने नारे लगाए, पीथमपुरा नहीं बनेगा भोपाल का कचरा डंप। यूनियन कार्बाइड के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से जलाया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने नए साल को लेकर फतवा जारी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, नया साल मनाना इस्लाम में हराम है, इसलिए लड़के लड़कियां इसे सेलिब्रेट ना करें। कर्नाटक की जनता से डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अपील की, कानून व्यवस्था के दायरे में ही नए साल को सेलिब्रेट किया गया। जलगांव के एमआईडीसी में चटाई कंपनी में भीषण आग लगी। देखते ही देखते पूरी कंपनी आग की चपेट में, जनहानि की खबर नहीं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। बीती रात करीब 11 बजे आग लगी। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में अचानक लगी आग से भड़कने के बाद हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कंपनी में गैस सिलेंडर भी फटा था। झांसी में जेलर पर हमला करने वाले फरार चल रहे 2 और आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वो जख्मी हो गया। फरार आरोपियों की तलाश में लगी थी स्वाट और पुलिस की टीम। जंगलों में हुई मुठभेड़, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बरेली पुलिस के साथ एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के सीतापुर में दबंगों की गुंडागर्दी, एक युवक पर कई राउंड फायरिंग की, बाल बाल बचा युवक। कानपुर के कर्नलगंज पुलिस ने साइबर क्राइम गिरोह का भंडाफोड़ किया। गैंग लीडर और स्वाले नाम के 2 आरोपी पकड़े। जावेद अख्तर के गैंग के सभी लड़के बीटेक पास आउट हैं। यूपी के कई जिलों में लोगों को ये गैंग अपना निशाना बना चुका है। यूपी के बुलंदशहर का हथियार सप्लायर फिर पकड़ा गया। पुलिस ने रिजवान और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर पुलिस ने दोनों के पास से 7 तमंचे, 2 पिस्टल, 22 कारतूस जब्त किए। कर्नाटक के मांड्या में एक युवक ने पांडवपुरा थाने के पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारा। कोर्ट ने युवक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। युवक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का बेटा है। जमीन विवाद की शिकायत लेकर थाने गया था। राजस्थान के किरतपुर में बोरवेल में गिरी 3.5 साल की एक बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 23 दिसंबर को बच्ची बोरवेल में गिरी थी। डीसी कल्पना अग्रवाल ने कहा, बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए टनल बनाया जा रहा है। टनल रूट में चट्टान के आने से दिक्कत हो रही है। मुंबई के लोखंडवाला में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम ने करीब 2,500 जिंदा कछुओं को जब्त किया। एक यात्री ने कुआलालंपुर से चॉकलेट के डिब्बे में छिपाकर कछुए लाने की कोशिश की थी। बंगाल के बांकुरा में वन विभाग की टीम ने बाघिन जीनत को पकड़ा है। सीएम ममता बनर्जी ने पूरी टीम को बधाई दी। दिल्ली में अभी शीतलहर चलने की उम्मीद नहीं। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। अगले 2 दिनों तक हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे की आसार हैं। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में ठंड और बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश की सोलंग घाटी में भारी बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स को भी एंजॉय किया। नए साल का जश्न मनाने मनाली पहुंच रहे पर्यटकों की भीड़ नजर आई। सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं। सैलानियों की भारी तादाद की वजह से सड़क पर जाम जैसे हालात बने। रेंगती नजर आई गाड़ियां। हिमाचल में अटल टनल और सोलांग वैली से पहले ही 2 व्हीलर्स वाले पर्यटकों को पुलिस वापस भेज रही है। ब्लैक आइस की वजह से बाइकें फिसल रही हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी के बाद दिखा खूबसूरत नजारा। चारों तरफ बिछी है बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना श्रीनगर। लोग बर्फबारी के बीच मस्ती करते आए नजर।
जम्मू कश्मीर के डोडा, अनंतनाग समेत कई इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के चलते कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज होने वाली परीक्षाओं को रद्द किया। नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान। लद्दाख में जोजिला पास को खोलने की कोशिश जारी है। बीआरओ की टीम रास्ते से बर्फ हटाने में लगी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी का दौर जारी। मंदिर के चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड का खतरा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डीएम को दिए सावधानी बरतने के निर्देश। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच रैन बसेरों में रह रहे जरूरतमंद लोग। प्रशासन की तरफ से किए गए सभी जरूरी इंतजाम। ओडिशा के सीएम मांझी ने नयागढ़ जिले में बेमौसम बारिश के बाद किसानों को हुए नुकसान का जायजा। रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है मेलबर्न टेस्ट। आज आखिरी दिन भारत को जीत के लिए चाहिए 340 रन। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 234 रन पर ऑल आउट। टेस्ट क्रिकेट में बुमराह ने 200 विकेट लेकर लगाया कीर्तिमान।